नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने 2-3 ट्रिक भी बताई थी कि इस तरह से हम पूरे 1 से लेकर 100 तक या 100 के आगे भी संख्याओं तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ संख्याओं के क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालने, वर्गमूल निकालने तो कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तुम्हारा गुणनखंड विधि होता है, दूसरा तो भाग विधि होता है। गुणनखंड में 2 तरह के सवाल आपके आते हैं, गुणा या भाग। किस संख्या में किस नंबर से गुणा कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या किसी संख्या में किस संख्या से भाग कर दिया जाए कि वो पूर्ण तुम्हारा वर्ग बन जाए। ऐसे ही आपको इसमें आती है कि किस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर 2 तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इनके गुणनखंड विधि में 2 तरह के सवाल आते हैं, गुणा और भाग वाले, जबकि भाग विधि में आपके 2 तरह के सवाल आते हैं, जोड़ या घटाने वाले। सबसे पहले पिछली जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ग कैसे वर्ग निकालने। एक ये है कि किसी संख्या के वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 ये अंक नहीं होते। कोई भी संख्या का आप अगर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसमें से आपको 2 ये जो अंक लिखे 2, 3, 7, 8 ये उनके लास्ट में यूनिट डिजिट पर नहीं आएंगे। दूसरी अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस संख्या का कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, है ना। और ये तुम्हारे 2 रिवीजन के लिए हमने बताया था। इसके लिए आज दूसरी ट्रिक बताएंगे कि एक दूसरी ट्रिक है उससे, क्योंकि पिछली वीडियो हमने इसकी दूसरी ट्रिक नहीं, एक ही ट्रिक बताई थी। जैसे 2916 है। अब यहाँ पर देखो, आपको पता होगा अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ ध्यान दो, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ रहा है, और 1 और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है। ऐसे ही 2 और 8 के स्क्वायर पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट पर। 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में आपका कितना 9 आ रहा है, 9, यहाँ 4, यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी 4, 1। ऐसे 6 के स्क्वायर में 6 आता है, उसके 4 के स्क्वायर में 6 यूनिट डिजिट पर, और 5 के स्क्वायर में 5 आता है। अब यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट देखनी है कि ये तुम्हारी यूनिट डिजिट पर नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ जैसे 2916 लिखा तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है 6। तो 6 किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में मिलता है, तो एक 6 पे मिलता है, यहाँ 6 लिख लो। एक किसके मिलता है 4 के, तो एक यहाँ 4 लिख दिया। अब यहाँ लिखा 6। अब बताओ इस 29 में किसका स्क्वायर माइनस किया जा सकता है, 5 का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस से 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 5 1 6 होगा, और आपस में इनका क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना है 5 30। अगर ये संख्या इससे ज्यादा है, ये संख्या जो है 30 इससे 29 से ज्यादा आ रही है, तो हम छोटे वाले के साथ में इस 5 को लिख देते हैं। अगर ये संख्या छोटी होती, ये वाली संख्या छोटी आती, इनका मल्टीप्लाई इस संख्या से छोटा हो, तो हम बड़े वाली संख्या के साथ में लिख देते हैं। तो ये तुम्हारे किसका 54 का स्क्वायर लिखा है कि ये तुम्हारे किसका 50। ऐसे 2304 ये इसका निकालेंगे तो 4 तुम्हारा 2 नंबरों के लास्ट में आता है, एक 2 के वाले में आता है और एक आता है 8 वाले में। अब यहाँ पर किसका स्क्वायर कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग किसका 4 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। कि 4 का स्क्वायर क्या करते हैं, अब 4 में 1 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इनका गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 20। तो जो 20 आया, तो 20 देखो 23 से कितना है छोटा है। जब 23 से तुम्हारा ये संख्या से 20 छोटा आ रहा है, तो ये जो 4 संख्या आई तो ये बड़ी वाली संख्या के साथ में लिख दे। अगर ये जो प्रोडक्ट जो है तुम्हारा मल्टीप्लाई इस संख्या से बड़ा आता, तो ये संख्या हम किसके साथ लिख देते, छोटे वाले के साथ में लिख देते। अगर बड़ा आता तो ये तो छोटा है, तो इसलिए हम बड़ी वाली संख्या के साथ में 4 लिख। तो ये जो तुम्हारा किसका स्क्वायर रूट निकलेगा 48 का, ये तुम्हारा क्या निकल गया स्क्वायर रूट निकला है। ऐसे इसमें देखेंगे तो 9 जो है, 9 किसके लास्ट में आता है, एक 7 के लास्ट में आता है, और एक तुम्हारा आता है 3 के। तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 7। अब यहाँ देखेंगे 2 डिजिट लास्ट के छोड़ दिए जाते हैं, देखो 2 डिजिट हर जगह छोड़े। 127 में किसका स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, तो 127 में किसका स्क्वायर माइनस करते हैं 11 का कर सकते हैं, किसका 11 का। और जब 11 का लिख सकते हैं तो 11 इंटू कर दिया हमने क्या 12, 11 इंटू 12 किया तो कितना आया 12 एकम 12, एक जोड़कर
हासिल 1 12 1 13 132 आया। 132 आया जो तुम्हारा 127 से कैसा है, छोटा है। 127 से क्या हो गया, छोटा है। तो जब 127 से तुम्हारा छोटा है तो 11 हम किसके साथ में लिख देंगे, इसके साथ में लिख देंगे। तो ये तुम्हारा 113 का स्क्वायर हो जाएगा जाकर। दूसरी बात ये आपको होमवर्क करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट निकाल कर आपको बताना है वीडियो में। जैसे 102 पिछली साल कक्षा वीडियो मैंने बताया था कि 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 102 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमने कहा था 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है तो 2 इसमें जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये तुम्हारा 104 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ अगर सिंगल डिजिट आती है तो यहाँ पर डबल डिजिट लिखेंगे 04। तो इनको ऐसे एक साइड से ले 104 04। ये किसका 102 का स्क्वायर। इसकी दूसरी ट्रिक है तुम्हारी, तो हम बताएंगे। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो होता है तुम्हारा 16। तो 4 का स्क्वायर 16 के 6 लिख दिया, एक हाथ से यहाँ जोड़ दिया। 4 का 3 से गुणा कर दिया, 4 3 12 और 12 का डबल कर दो, इनका प्रोडक्ट का डबल करें तो 12 24 और 24 में एक जोड़ें तो कितना हो जाएगा 25। 2 बचा यहाँ पर 2 हासिल। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11। ये तुम्हारी दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक से हम इसे सॉल्व, वैसे जो हमने बताया कि 50 से कम वाली संख्याओं में इससे कर सकते हैं। एक से तुम्हारा एक सवाल और हम बताते हैं आपको कि जैसे आपको दिया जाए 115 का स्क्वायर निकालना। तो 115 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही देखा 100 से 15 ज्यादा था तो 15 जोड़ दिया और 15 का क्या कर दिया स्क्वायर। तो ये हो गया 130 और यहाँ हो गया तुम्हारा 225। तो जो यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते, बाकी उसके अलग जो अदर से जो डिजिट आते हैं वो इसमें कैरी कर दिया जाता है। तो 130 में 2 जुड़ जाएगा तो 132 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 5। तो ये 115 का क्या हो गया स्क्वायर कर दिया 132 13225। ये तुम्हारा इसका स्क्वायर। दूसरी बात दोस्तों, ये जो हमने बताया आपको स्क्वायर रूट निकालने के तरीके हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा गुणनखंड विधि से कैसे निकाले जाते हैं, भाग विधि से कैसे निकाले, इसके अलग अलग वीडियो डालेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को। तो जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम वीडियो को और बनाकर डाल सकेंगे। धन्यवाद।